देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आखिर क्यों पढ़ा जाता है, क्वेश्चन ये राइज होता है क्यों पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि किसी पॉइंट का क्या बताना रहता है हमें, लोकेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, अगर हम बोले कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको बताना होगा कि कोई कॉर्नर दीजिए सर। तो कोई भी कॉर्नर आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप चल लोगे, वहाँ से आप चल लोगे। जैसे हम यही कॉर्नर दे दिए तो ये कॉर्नर के आप मान लोगे ओरिजिन, और ओरिजिन से बोलोगे कि एक्स में हम चलेंगे 10 यूनिट, चाहे 20 यूनिट, चाहे 50 यूनिट। अब वाई में चलेंगे 20 यूनिट, चाहे 25 यूनिट, जो भी हो, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो हमारे मैथमेटिक्स में सबके लिए एक ही हो, सबके लिए एक ही हो। उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि आप एक मान लो एक्स एक्सिस और एक मान लो वाई एक्सिस 2D में। 3D में तो और कहानी बदल जाती है। जैसे हम बोले कि हवा में एक पॉइंट है, तो हवा में पॉइंट है तो वो एक स्पेस में पॉइंट हो गया, और अगर वो स्पेस में पॉइंट हो गया तो एक्स में भी चलना पड़ेगा, वाई में भी चलना पड़ेगा, और बाहर भी आना पड़ेगा, तब जाके हम उस पॉइंट पे एग्जैक्टली पहुंचेंगे। तो वो 3D चैप्टर होता है, 3D ज्योमेट्री, जो कि हम लोग को क्लास 11th 12th में पढ़ना है, उसमें जानते हैं, है ना, जिसमें हम स्पेस में भी ट्रेवल करते हैं। तो स्पेस में भी हमारा पॉइंट का एक लोकेशन होता है। ये तो हम बोर्ड पे पॉइंट बताए, ये एक बोर्ड पे ना पॉइंट बताए, लेकिन अगर एक मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में, उसका लोकेशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे? 3D में होगा, क्योंकि हवा में मान लो एक जगह हवाई जहाज रुका हुआ है, और हम पूछना चाहते हैं कि भाई उस हवाई जहाज का लोकेशन बताओ, उस एरोप्लेन का लोकेशन बताओ। तो क्या करोगे? कोई ना कोई रेफरेंस लोगे, है ना, कि ये पटना शहर है, और पटना शहर में जो फुलवारी है, फुलवारी में जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में एक कॉर्नर लोगे। मान लो अगर पटना में हवाई जहाज उड़ रहा है फुलवारी में, तब अलग अलग जगह पे अलग अलग उड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे कि वो अगर एक जगह पे उड़ रहा है तो आप किसी न किसी एयरपोर्ट के कॉर्नर का सहारा लोगे, या फिर एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन का सहारा लोगे, और वहाँ से एक्स में चलोगे, वाई में चलोगे, और थोड़ा सा हवा में भी चलोगे। मान लो कि ये तुम्हारा सरफेस प्लेन हो गया, तो सरफेस मान लो हमारा प्लेन हो गया, तो हम कहेंगे ना कि एक्स में चलिए, फिर वाई में चलिए, फिर ऊपर चलिए, यहाँ पे हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है, अगर ये कॉर्नर है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी पॉइंट का लोकेशन को जानना है अगर, तो वो सब चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट में जानते हैं। और कोऑर्डिनेट में केवल किसी पॉइंट का लोकेशन ही नहीं जानते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया हुआ, तो वहां से हम एक्स में चल सकते हैं, वाई में चल सकते हैं, फिर एक दूसरा भी पॉइंट दिया हो, एक तीसरा भी पॉइंट दिया हो, 3 गो पॉइंट दिया हो। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसके बारे में तो वाकिफ होगे ना कि x3 y3 क्या है सब। ये सारे कोऑर्डिनेट हैं किसी न किसी पॉइंट के। तो अगर ये किसी न किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो कोऑर्डिनेट मात्र देने से हम इसके बीच का एरिया भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट का लोकेशन हमको दे दे कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहा दे कि उसको घेर लो, और घेर के उसका एरिया बताओ कि वो कितना एरिया अंदर अपने रख रहा है, तो वो एरिया बताया जा सकता है। या फिर कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए, ओरिजिन दे दिया जाए, और कोई भी पॉइंट अगर दे दिया जाए x1 y1, और कोई भी पॉइंट दूसरा दे दिया जाए x2 y2, कोई भी x1 y1 का मतलब 1,4 हो गया, है ना, कुछ भी दिया जा सकता है। ये तो मान लो कि लेफ्ट में हो, तो मान लो तुम ये -6 कर लो, और ये मान लो ये पॉइंट है -6 कर लो, और ये मान लो तुम -3 कर लो, अंदाज से ही ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। और ये पॉइंट मान लो -1 ले लिए, और ये 5 ले लिए, मान के चलो। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मात्र ये दोनों पॉइंट के हेल्प से, मात्र। हाँ जी बोलिए। सर वो x1 और y1 नहीं है, तो सर y1 पॉजिटिव ना होगा, नेगेटिव नहीं है ये वाला, या सर, तो -3 थोड़े वो पॉजिटिव ना होगा। हाँ y पॉजिटिव होगा, सॉरी, y जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर है। मतलब हम एक जनरल 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट अगर आपका होगा, तो उस 2 पॉइंट के बीच में पॉइंट कैसे बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिलता है तब एक पॉइंट बनता है, याद रखना। अगर एक पॉइंट का पे जाना है आपको, तो केवल आप एक्स नहीं बोल सकते हो अगर आप प्लेन में लाई कर रहे हो तो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे हो, जो कि अभी नंबर लाइन आप पढ़ते हो केवल क्लास 9th में,
तो केवल एक्स एक्सिस का जरूरत पड़ता है नंबर लाइन के लिए। तो उस एक्स एक्सिस पे रहोगे तो क्या रहेगा, केवल एक ही पॉइंट से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको ओरिजिन मालूम है, खाली लेफ्ट चलना है खाली राइट चलना है। लेकिन अगर एक प्लेन में चलना है, और एक प्लेन कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों अगर मिल जाए, दो लाइन ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर दो लाइन, तो इससे एक प्लेन बन जाएगा। तो प्लेन में चलने के लिए आपको एक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, वाई का भी सहारा लेना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। अब दोनों मान लो हमको पता चल गया, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इस जो मतलब क्लास 10th के ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है, यही सब पढ़ना है कि 3 पॉइंट दिया रहेगा तो आपका एरिया क्या होगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 पॉइंट दे के पूछे कि बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं। 3 पॉइंट दे के आपसे पूछे कि ये पॉइंट्स बताओ कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर का मतलब हम जानते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं जान लो। एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट हो गया तो कोलिनियर होगा। को माने एक ही, लिनियर माने लाइन। तो एक ही लाइन में जो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है 2 पॉइंट, तो मान लो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन से पास करेगा, पक्की बात है। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर यहाँ हो जाए तो एक लाइन कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ। तो तीसरा पॉइंट अगर इसके ऊपर होगा तभी हम बोलेंगे कि कोलिनियर होगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कोलिनियर पॉइंट तभी कहेंगे जब तीनों का तीनों एक ही सिद्ध में हो। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प लेके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सहारा लेके, सेक्शन फार्मूला का सहारा लेके कैसे प्रूफ करेंगे कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, 3 पॉइंट एक ही लाइन में। ये सब चीजें हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस तक में है जो पढ़ेंगे। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला तो तुम समझ ही गए, डिस्टेंस क्या निकालने का इसके बीच का। तो डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फार्मूला होता है। और एक और बात बता दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का केवल ही फार्मूला नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे पास ये फिगर भी रहे बहुत सारा बड़ा वाला, ऐसे फिगर है, ये पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हो, मतलब जैसे मान लो ये x1 y1 हो, ये x2 y2 हो, ये x3 y3 हो, ये x4 y4 हो, और ये x5 y5 हो, जो भी हो, x6 y6 हो, और इसके बीच का हमको एरिया निकालना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करते जाते हैं। कहते हैं कि एगो ट्रायंगल ई हो गया, ईगो ट्रायंगल ई हो गया, एगो ट्रायंगल ई हो गया, तो एगो ट्रायंगल, 2 गो ट्रायंगल, 3 गो ट्रायंगल, 4 गो ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का धीरे धीरे एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो चारों ट्रायंगल का एरिया निकालने से अच्छा है कि एक ही बार हम एक फार्मूला बताएंगे आपको, फार्मूला का डिराइव भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, और वहां से आप समझ जाओगे कि एक ही फार्मूला से हम पूरा अंदर का एरिया निकाल सकते हैं पूरा। तो ये चीजें जो है बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। बस अब वो डिवाइड करवा देंगे 1 2 3 4 5 पार्ट में और एरिया निकलवाएंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। फिर ये भी पढ़ेंगे कि एरिया आखिर नेगेटिव क्यों आता है। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम एरिया निकालते हैं तो वो एरिया नेगेटिव भी आता है। तो यही सब चीजें जो है हम लोग चर्चा करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें आप लिख लीजिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया हो और उसमें पहला कुछ नंबर लिखा हो और दूसरा कुछ नंबर लिखा हो, ए कॉमा बी, तो ए को माना जाता है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट है। इसको फर्स्ट एंट्री के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये जो कहानी होता है इसलिए फर्स्ट एंट्री बोली जाती है, क्योंकि ए कॉमा बी अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर आप खड़े होते हो जब, तो आपको सबसे पहले ए मिलता है, अंदर जाने के बाद ए मिलता है, और दोबारा अब आप कॉमा के बाद जाते हो तो आपको बी मिलता है। तो बी को हम लोग सेकेंड एंट्री भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये वर्ड्स हैं, आपको याद होने चाहिए। उसी तरह से एक और बात जान लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये एरो बता रहा है कि आपको या तो राइट चलना होगा या लेफ्ट चलना होगा, मैंने ऐसे चलना होगा। जबकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम इंडिकेट किए हैं कि ऊपर नीचे चलना होगा। तो इसका मतलब ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा कि वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही होगी तो आप हॉरिजॉन्टली चलिएगा ही मत, हॉरिजॉन्टली देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वाई एक्सिस की बात हो, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो,
तो आप ओरिजिन से डायरेक्ट ऊपर चलिए, डायरेक्ट नीचे चलिए। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो तो आपको ऊपर नीचे चलने की जरूरत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट भैया आपका एक्स एक्सिस होता है, तो लेफ्ट चलो राइट चलो। दूसरा चीज एक और बात जान लीजिए कि एक्स एक्सिस का ही नाम एब्सिसा भी है और एब्सिसा का ही नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टली है ना, जो आपका पेज है उसमें जो लाइनिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, तो एक्स एक्सिस भी कुछ उसी तरह का होता है, इसीलिए उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस का भी एक नाम है ऑर्डिनेट्स, जिसको कि हम लोग वर्टिकल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट हो गया। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट दिया हो तो और ऐसे लिखा हो तो आपको ये समझना होगा कि पहले एक्स चलना होगा 2 यूनिट और फिर वाई चलना होगा 5 यूनिट। तो आप कहाँ से चलोगे, क्वेश्चन एराइज होता है आप कहाँ से चलोगे, तो ओरिजिन से। हमेशा आप ओरिजिन पे खड़े रहोगे और अगर 2 चलना है एक्स में तो आप 1 चले 2 चले, वाई में 5 चलना है तो 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ से आप 2 में चले और वाई में चले, तो दोनों से परपेंडिकुलर लाइन को मिला दीजिए आप। ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए आपको पॉइंट बी पे चलना है, तो पहले क्या है -3, तो -3 ये इंडिकेट करता है कि जो पहला एंट्री एक्स एक्सिस होता है, पहला एंट्री जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपका लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो लेफ्ट ये माइनस बस इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट चले, तो आप -3 चले और वाई में कितना 4 यूनिट। ये वैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं आपका जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो इसको प्रिंट कर लीजिए आप। और यहाँ वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसमें इतना ही रहने देते हैं।